शीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक पॉडकास्ट चैनल खोला है, द कमर चीमा पॉडकास्ट, और उसके ऊपर मैंने पाकिस्तान के साबिक डिफेंस मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर ख़ान का इंटरव्यू किया है, जो कल मैं रिलीज़ करूँगा। मैं इस जो शो है इसकी डिस्क्रिप्शन पे उस चैनल का लिंक भी दे दूँगा। और आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से तो कल हम रिलीज़ करेंगे। उस चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें, द कमर चीमा पॉडकास्ट को। और आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान ने जवाब दिया है राजनाथ सिंह साहब की जो कल वाली स्टेटमेंट थी उसके हवाले से। और मैंने वो जवाब देखा है दोस्तों। बड़ा ठंडा सा, मीठा सा, पोला सा, हल्का सा, जिसे कहते हैं ना, बयान दिया। और जैसे एनर्जी से जैसे राजनाथ सिंह ने बात की है, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है जी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जो कि टेलीविज़न पे चले हैं, और एक रिटन स्टेटमेंट है ये पाकिस्तान की। और जिस पे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने इररिफ्यूटेबल एविडेंस, ऐसी एविडेंस जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन पाकिस्तान की सरजमीन पे चला रहा है। मैं तो पहला सवाल जो पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड ट्रांसनेशनल असैसिनेशन, आपको गार्डियन की रिपोर्ट से ये पता चला है? लास्ट टाइम पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं, साइरस काजी साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जनाब 2 बंदे जो है ना वो हमारे पास रिपोर्ट है, बाकी अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे गए, कश्मीरी थे सारे, मारे गए कश्मीर में, वो किसी ना किसी तरह इंगेज थे, वो मारे गए। पाकिस्तान ने कहा तो बेइज्जती होने रही है साड़ी कि जनाब ये बंदे मारे जा रहे हैं। और जारी बात है उनका ताल्लुक कश्मीर से था, जहाद कश्मीर से था, किसी ना किसी तरीके से था कि वो फॉर्मर थे, कुछ थे, उनके लिंकेजेस थे। इन्होंने कहा तो बेइज्जती होनी, पता कराओ। जो पता कराया तो वो जारी बात है, चीज़ें चलते चलाते फिर सेक्रेटरी खारजा साहब को बुला लिया, सेक्रेटरी खारजा ने बयान बात कर दी, और जनवरी में बात की, उसके बाद 3 महीने ठंड है। ये तो कल गार्डियन की स्टोरी आई तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा है, और इन गार्डियन की स्टोरी ने एक इंफॉर्मेशन जारी की, ठीक है, और राजनाथ सिंह साहब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दे दी तो पाकिस्तान फिर बोल पड़ा जनाब इंडिया इस तरह कर रहा हो सका। पाकिस्तान को वैसे नहीं पता चलता हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे अदारे क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जी डिफेंस मिनिस्टर साहब भारत के बोलेंगे तो हम बोलेंगे। भाई ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन है, आपने कहा यूएई इन्वॉल्व है, क्या बात की आपने यूएई से? अगर कोई ईस्टर्न यूरोप ममालिक इन्वॉल्व हैं तो क्या बात की है हमने उस हवाले से? सो ये जो हम कहते हैं जी एक्स्ट्रा जुडिशियली एग्जीक्यूट किया है, भाई ये जो आप लफ्ज बोल रहे हैं, ये आप कर रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा जुडिशियल। भाई एक्स्ट्रा जुडिशियल तो अपने मुल्क में होता है, दूसरे मुल्क एक्स्ट्रा जुडिशियल थोड़ा ही करते हैं। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं, घुस के मार रहे हैं, आप उसको बड़े पोला सा लफ्ज एक्स्ट्रा जुडिशियल। और वो कहते हैं जी कि क्योंकि उन्होंने माना है तो लिहाजा ये आपके पास क्या चारा है, व्हाट नेक्स्ट। वो कह रहे हैं भाई किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं हाँ जी कीता है, दसो की कर लोगे। इंडिया को हम कहते हैं जी काउंटेबल ठहराएं इलीगल एक्शन। क्वेश्चन ये है कि क्या कौन इंडिया को काउंटेबल ठहरा सकता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के जैक सुलिवन 18 मार्च अप्रैल को इंडिया आ रहे हैं इलेक्शनों से 10 दिन पहले। क्या अमेरिका, वो तो खुद इंसाफ मांग रहे हैं इंडिया से कि हमें दो यार बंदे, जो बंदे अमेरिका में प्लानिंग कर रहे थे पन्नू को मारने की, हमें बंदे, वो तो खुद मांग रहे हैं इंडिया से इंसाफ। आप किस चीज़ से दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी, केड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी? क्वेश्चन तो ये है ना, उधर फ़लस्तीनियों को कोई इंसाफ मिल रहा है, या दुनिया के बाकी जो ऑप्रेस्ड लोग हैं किसी को इंसाफ मिलता है? इंसाफ लेना पड़ता है आपको। अब पाकिस्तान की सोवरेनिटी कहाँ गई? मीडिया रिपोर्ट ना करता तो 20 लोग मारे गए हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करता तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी का तो पता ही किसी को कोई नहीं था कि ये भी वायलेट हो रही है। मैं इस पे इंडिया को नहीं ब्लेम करता, मैं अपने लोगों को ब्लेम करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि आपका काम होता है कि आपने चीज़ों को करना है। वो जी इंडिया के अंदर वो जी हैबिचुअल हैं, वो हेटफुल रेटरिक है वहाँ पे, वो हाइपर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट है, वो पायदान है, तो सब को पता है।
अनअपोलोजेटिक है, मतलब उनको वो अपॉलॉजी नहीं करते, उनको परवाह ही कोई नहीं है। दूसरे लफ्जों में हम तो ये कह रहे हैं अनअपोलोजेटिक है, बंदे मार के भी अनअपोलोजेटिक हैं। भाई इधर दुनिया CIA और मुसाद और KGB और पता नहीं क्या क्या दुनिया में क्या क्या करते रहे, कौन अनअपोलोजेटिक होता है, अपोलोजेटिक होता है? कोई भी नहीं, अपना नेशनल इंटरेस्ट है उनका, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, बात खत्म। इसमें कौन सी आपने जो बात की, आपके सेक्रेटरी खारजा ने लास्ट टाइम बात कब की थी? ये पाकिस्तान से एक सवाल है, पाकिस्तान की लीडरशिप से, कि आपके सेक्रेटरी खारजा ने आपसे लास्ट टाइम कब बात की थी? जनवरी में। जनवरी से लेके अप्रैल तक पाकिस्तान ने क्या इस इशू को फॉलो किया? जनवरी से लेके अभी तक क्या पाकिस्तान ने इस इशू को फॉलो किया? नहीं फॉलो किया। अगर कहीं फॉलो किया है तो मुझे बताएं, अगर कहीं फॉलो किया है तो मैं उसको जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसके ऊपर जवाब दिया है, मुझे तो कोई जवाब मीडिया में मिला ही नहीं है। भाई राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं ऊपर से, वो आखिरी बंदे तक बात जाती है, इंडिया के आखिरी बंदे तक, जिधर तक बात पहुंचनी चाहिए होती है। हमारी लीडरशिप बात करती है और पता नहीं किधरे मीडिया अंदर ही किधरे साधे हैं कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ सद के ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ आपने कहा ਅਸੀਂ आपने कहा, मीडिया कहता जी बस ਗੱਲਾਂ हो गई ने, मिनिस्टर साहब ने यह कहता, मिनिस्टर साहब ने वो कहता। वेरी हम अपोलोजेटिक हैं, बंदे भी आपके मार रहे हैं, अपोलोजेटिक भी आप ही हैं, ठीक है जी। तो हमारी अमन की कमिटमेंट है, भाई वो नहीं चाहते अमन। आपकी कौन सी कमिटमेंट है अमन के लिए? वो कहते हैं नहीं अमन चाहिए आपसे। मुझे ये बताएं 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फैसला किया कि जी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, दुनिया ने क्या कहा था? आप अमन की बातें कर रहे हैं, इंडिया अमन से खड़ा होगा। वो सनजू क्या कहता है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। मैं कोई जिंगोइज्म या जंग की बात नहीं कर रहा, पर मैं बात कर रहा हूं एज ए नेशन, वेयर इज पाकिस्तान डिटेरेंस? डिटेरेंस क्या है? आप लोगों को डिटर करें, रोकें, वो ऐसा कदम ना लें। भाई इंडिया डिड एन, अगर पाकिस्तान का ये मौकफ है, और जैसे राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, भाई ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एक कंपेन इंडिया ने चलाई, मारा पाकिस्तानियों को जो कश्मीर में थे, ये ट्रांसनेशनल असैसिनेशन है, आपकी डिटेरेंस कहाँ पे है? वेयर इज पाकिस्तान डिटेरेंस? हम ये तो कहते हैं ना, अब वो डिटेरेंस ये थोड़ी होना है, डिटेरेंस यही थोड़ी होना है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, डिटेरेंस से जंग नहीं बढ़ी होनी। काम तो वो कर रहे हैं, क्योस तो उन्होंने फैला दिया है। उन्होंने क्या क्योस फैलाया? उन्होंने क्या सोसाइटी लेवल पे क्योस है? उन्होंने मौलवी सारे डरते हैं जो कश्मीर चाहते सके, वो तो उनको पता है यार किधर से बंदा आ जाना, उसने कब गोली मार जानी है। नमाज पढ़ते, कारोबार करते, मस्जिद में जाते हुए, किधर घर में बैठे हुए, लेटे हुए, सोए हुए, कब गोली मार जाए। किधर गई डिटेरेंस आपकी? आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रांसनेशनल असैसिनेशन कैंपेन की बातें कर रहे हैं, आपकी डिटेरेंस किधर है? जो लोग आपने के जी फॉर एग्जांपल जनवरी से लेके आपने कितने लोगों को क्या ट्राई किया है ना? एक सवाल बनता है, कितने लोगों को ट्राई किया है, किन लोगों को पकड़ा, क्या सजाएं दी, किन मुल्कों से राब्ते किए, कितना फॉलो अप किया? जस्ट क्वेश्चंस हैं। मे बी मैं जो है वो शायद अच्छे सवाल ना हो, या मैं अच्छे तरीके से बात ना समझा सकता हूं, पर मुझे इस चीज़ को रियली समझना है कि भाई क्या है जिसकी बात करनी है। वो कह रहे हैं कीता है, चलो जाओ खेडोन, वो यही कह रहे हैं ना, कीता है करांगे, दिस इज प्रोवोकेशन। तो क्या राजनाथ सिंह ने पहली दफा ये बात की है? उन्होंने पहले नहीं कहा घुस के मारेंगे, कश्मीर ले लेंगे, GB ले लेंगे, नहीं कहा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि अगर कोई टेररिस्ट नेबरिंग कंट्री में होगा, इंडिया को डिस्टर्ब करेगा, यहां पे दहशतगर्दानी कार्रवाई करेगा, तो उसको हम बिफिटिंग रिप्लाई देंगे। एंड अगर वो भाग जाता है और पाकिस्तान में चला जाता है तो हम पाकिस्तान में जाके उसको मारेंगे। क्या कह रहे हैं जो इंडिया TV न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ 18 को ये कह रहे हैं, तो इतने सारे हंसते दंद कटते रहते हैं, ये जो हमारी पॉलिटिशियन है। सच्ची बात है, मैं मतलब हाँ बस अफ्तारियाँ सहरियाँ की,
प्रोटोकॉल मिल गए, गाड़ियाँ मिल गई, जनाब याशी हो रही है, मेरे को एक झंडा है, मेरे को दूजी वजारत भी मिल गई है, मैनू एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल भी मिल गया, तो सारे दे सारे इलेक्शन हार के आए हैं। ठीक है, वो मजाक बना हुआ है ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन 8 को हुए हैं, ठीक है जी, तो वो बना हुआ है कि आप 8 को जीते थे कि 9 को जीते थे। तो आप क्वेश्चन ये नहीं है। सो यहाँ पे एज ए पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होती है, यार ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी चीजें कर रहे हैं, ये किस तरह बात कर रहे हैं, इनके सीने में कोई दर्द नहीं है। भाई राजनाथ सिंह ज्यादा नेशनलिस्ट है, उसके अंदर अपने मुल्क के लिए ज्यादा मोहब्बत है, जो कह रहे जाओ यार जो करना है कर लो, उसी मतलब देख लांगे तो ना, हम तो आएंगे भैया आपके पास। वो कह रहा आएंगे, फिर आएंगे, जब दिल किए तब आएंगे, आपसे पूछ के थोड़े ही आएंगे। एज ए टोटल कहानी, और ये है सारी बात। और हम जनाब इधर लगे हुए हैं कि नहीं इंज नहीं उंज नहीं, ये नहीं वो नहीं। सो मुझे तो इस सारी चीज़ की कोई वो नहीं है, जो ऐसे कहते हैं ना, मुझे तो कोई समझ नहीं है ये क्या है और क्या नहीं है, और ये कैसे है, और ये क्या हो रहा है, और हम क्या चाहते हैं, और हमारी पॉलिटिकल क्लास क्या चाहती है। ठंडियाँ ठंडियाँ मीठियाँ मीठियाँ स्टेटमेंट्स, ठीक है, माना कि वहाँ पे इलेक्शंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे इलेक्शंस नहीं है, मैं वहाँ पे ज़ाहिर बात है इलेक्शंस में एक और माहौल होता है, सारा कुछ चलता है, ये वो मतलब ये एक एक रूटीन है वहाँ पे, कोई नई बात नहीं है। हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस में ये स्टोरी चलती है, इसमें ये कोई वो नई चीज़ नहीं है। लेकिन पायजान कुछ बोलो भी ना, आपने क्या क्या ज़िंदगी का मकसद क्या है आपका? सिर्फ आपने रिबटल ही देने हैं, और वो भी मजबूरन देने पड़ते हैं, मीडिया चढ़ाई कर देता है। दरअसल मैं सच्ची बात बताऊँ, हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है ना, वो मैंने पहले भी ये बात की है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका प्रॉब्लम ये है, वो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की, वो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मैं सियासत में आ गया, मैंने 6 दफ़ा एमएनए रहा, अब मेरा बेटा कैसे एमएनए बनेगा, और ये मैं लेगेसी अपने बेटे की हद तक क्या छोड़, मुल्क के लिए क्या लेगेसी छोड़नी है, किसी से पूछे कोई जवाब नहीं दे सकता आपको। इंडिविजुअल लेगेसी बहुत अच्छी छोड़ के जाएंगे, प्लॉट, ज़मीना, जायदादा, मैं ऐसी बातें नहीं करता, आपको पता है मैं ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे डिस्कस करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेगेसी क्या है, बहुत बड़ी इंडिविजुअल लेगेसी, कलेक्टिव मुल्क के लिए लेगेसी कुछ ना बोलें, बात ही ना करें, मुल्क वाली बात ना करो, इंडिविजुअल बहुत कुछ है। हर बंदा, ये सिर्फ एक सियासतदान नहीं, फौजी क्या हो, आम कारोबारी बंदा क्या हो, मजहबी रहनुमा क्या हो, जज क्या हो, कोई सिविल सोसाइटी हो, कुछ हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मुल्क के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। पर्टिकुलरली पोलिटिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दे रिप्रेजेंट पीपल एंड दे गेट वोट्स एंड ऑल दिस। मैं तो इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि पायन ए दस दियो बस तुसी कि कलेक्टिव लेगेसी क्या है। वो तो कह रहे हैं कि भाईजान मैं तो हम तो करेंगे, ठीक है। सो पाकिस्तान ने टेक्निकली, हमारी लीडरशिप भी थक गई हुई है, बूढ़े हो गए हैं पॉलिटिशियन। आप देखें ना, ख्वाजा आसफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, पता नहीं कितनी 7वीं 8वीं 9वीं दफ़ा बन गए, एपेटाइट ही नहीं है, एपेटाइट ही नहीं है। राजनाथ सिंह भी बूढ़े ही है, कुछ जवान नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा है कि वो बेसिकली दे आर फीलिंग दैट वी आर लीविंग समथिंग फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं। वो ऐसे उनको महसूस हो रहा है कि जैसे ऑब्वियसली दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, सो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और इंडिया के लिए बेहतरीन है। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं सियासत, ये जो डिफेंस, इंडिया अफगानिस्तान जो है ना, ये फ़ौज का मसला है और मीडिया का मसला है। मीडिया जाने और इंडिया अफगानिस्तान वो जाने, अब फौजी जाने, हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना है, फजूलियात है सारी। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग। वो ये बात कर रहे हैं कि हमने इनसे क्या लेना देना है, छोड़ो इन चीज़ों को आप, ये वो ये चीज़ बात कर रहे हैं। सो पाकिस्तान क्या बात करे और क्या बात ना करे, इस हवाले से, इस हवाले से क्या बात करे और क्या बात ना करे। सो पाकिस्तानी खामोश है, पाकिस्तान की लीडरशिप खामोश है।
सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सो ये इन चीज़ों को छोड़ दें कि वो जो है ना ये सियासतदान बोलेंगे डेडली कंपेन। भाई उधर हम कनाडा भी इंसाफ मांग रहा है, अमेरिका भी इंसाफ मांग रहा है, बट दे हैव देयर ओन टूल्स टू गेट थिंग्स डन। डू वी हैव द टूल्स? नो। ये जितनी भी मिस्टीरियस किलिंग्स हैं, इसका कोई जवाब है किसी के पास? क्या अगर पाकिस्तानी अवाम अब हुकूमत से पूछना शुरू कर दें हमारे बंदे इंडिया ने मारे हैं, या हमारे बंदे ये जो कश्मीर सेंट्रिक आर्म्ड ग्रुप्स के मेंबर रहे हैं, इनकी जो हुई हैं, कोई है जवाब दे सकता है? कोई नहीं जवाब देगा। गार्डियन रिपोर्ट तो आज आई है ना, पहले कौन था? सो अमेरिका भी जवाब मांग रहा है। सो अब पाकिस्तान ये कह रहा है, या पाकिस्तान ये सोचता है कि पाकिस्तान को जो दूसरे फॉरेन ममालिक में फ्रेंड्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन बढ़ानी चाहिए। किसको? हम यूएई को कह रहे हैं हम तो, कि दुबई के अंदर भाईजान ये जो सेल चल रहे हैं पाकिस्तानियों को मारने वाले, ये बंद कराएं और फॉरेन गवर्नमेंट्स के यूएई से करें ना शेयर। यूएई और इंडिया की 100 अरब डॉलर की ट्रेड है, क्या करेंगे यूएई? देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं उनकी बहुत बड़ी जो फॉरेन पॉलिसी सक्सेस में से बहुत सारी जो है मोहम्मद बिन जायद और सऊदी अरब से इंडिया यूएई और सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं, और आप कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे बैठ के वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान का केस कोई केस कमज़ोर मजबूत नहीं, कमज़ोर केस है। क्योंकि आप अपने घर में तो पहले लोगों को से पूरे हर सियासतदान और हर पार्टी से ये बात करें। आप देखें ना कांग्रेस पार्टी का जो मौक़िफ़ था, कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है ऑन पाकिस्तान? कांग्रेस का वही मौक़िफ़ है जो बीजेपी का मौक़िफ़ है। एक सेकंड भी ज़रा एक इंच भी पीछे हट जाए कांग्रेस, उड़ा के रख देंगे। उन्होंने इतना ज़्यादा डीप डाउन इन द सोसाइटी वो नैरेटिव लेके चले गए हैं, वो उड़ा के रख देंगे कांग्रेस को। सिर्फ ये बात करें सही वो कि हाँ जी हम बात करेंगे। उन्होंने जो कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में वही बातें हैं, उस मैनिफेस्टो में वही बातें हैं जो पहले थी। और अगर पायन है तो कोई गल नहीं है, तो साडा घर दी गल्लां ही ने दी। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करेगा तो हम फिर बात करें। ये है बात, ये है टोटल बात। आपने क्या बात करनी और क्या ना करनी, मैं समझता हूँ वेरी अनफॉर्चुनेट किस्म की पाकिस्तान की अनअपोलोजेटिक सा हमारे बिहेवियर है। ठीक है, वो तो गार्डियन का हो उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, तो इन्होंने क्या चलो असी भी कर दी हों, अब तो लिखी गई है हमारी, अब तो करनी ही पड़ेगी। भाई वो अनअपोलोजेटिक हैं, वो अनअपोलोजेटिक हैं, याद रखिएगा। उनकी ज़िंदगियों के जो मकसद है ना, वो आपकी सोच है। उनका एक मौक़िफ़ है दुनिया में, उनको पता है हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। वो अपने लगे हुए हैं मिशन के अंदर, और टका के मिशन पे लगे हुए हैं वो। जैसे पाकिस्तान कहता है ना हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, उनकी भी रिलीजियस ड्यूटी है, और वो इस रिलीजियस ड्यूटी के अंदर लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है जी पाकिस्तान, वो हम भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो इसमें अपनी कहानी सुना रहे हैं दुनिया को और आवाम को, और वो कामयाब है। सो जो बात टॉप पे होती है वो नीचे भी होती है। ये नहीं है कि वो टॉप की बात टॉप पे। हमारे तो जो डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है, वो तो बयान देगा सऊदीया टुर गया आज उमरा करने, फिर 6 दिन बाद आएगा ईद के बाद। ईद के बाद राजनाथ सिंह की बयान जवाब पे ध्यान देंगे। हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, मैं तो सीधी सीधी बात करूँगा, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, और प्रायोरिटीज़ ना होने की वजह से हमें फिर ये मार पड़ती है। प्रायोरिटीज़ ना होने की वजह से हमें मार पड़ती है, और कोई ऐसी बात नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये सारी सिचुएशन है। सो आज पाकिस्तान ने जो बयान दिया है, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इस हवाले से, सिर्फ प्रोटेस्ट। और वो प्रोटेस्ट फिर आपको पता ही है कितने हैं, वो तो क्या और क्या, छोटा सा प्रोटेस्ट, निकी जी प्रोटेस्ट ही होगी। एंड देन आज बात करेंगे पाकिस्तान में जो मर्जी कर लें, आजकल तो रोज़े हैं, लोगों को भूख लगी है, आधा टाइम सारी बात है मसरूफ़ हैं, मजहबी फ्रीज़ा अदा करना है, उसके बाद ईद आ जानी है, जो मर्जी करते रहो, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। लेट्स सी, सिर्फ प्रोटेस्ट ही किताबों में कापियों में
ऑनलाइन वेबसाइट पे भी होता है, क्या कोई कंक्रीट एक्शन ले सकता है पाकिस्तान?